हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग सभी को। और जैसा कि साथी, मेरा नाम सलीम उमर है और मैं आपको डेली एक हेल्थ बाइट लेकर आता हूँ। डेली हेल्थ बाइट से आने से पहले मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और कुशल मंगल होंगे। तो साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैंसर। एक ऐसी लाइलाज बीमारी है, ऐसी क्रॉनिक बीमारी है जिसका बहुत इलाज नहीं होता। बहुत स्टेज 1 2 पे इलाज हो जाता है, लेकिन लोगों को क्योर नहीं करते, लोग ध्यान नहीं देते। तो वो स्टेज 3 4 में पहुंच जाता है, तो फिर उसमें बहुत सारे बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है। और कैंसर एक ऐसा इंडिया में ऐसी बीमारी है जो लगभग हर साल 14 15 लाख लोगों को ये हो जाती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आंकड़े बोल रहे हैं। और लगभग इंडिया में हर साल 8 से 10 लाख लोग कैंसर से मर जाते हैं, डेथ हो जाती है। अब बात करते हैं कैंसर। महिलाओं में ये ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर होता है, जबकि पुरुषों में ये कैंसर पेट का कैंसर होता है गट की वजह से, और माउथ कैंसर ज़्यादा होता है और लंग कैंसर होता है। ये 3 तरह का कैंसर पुरुषों में होता है। अब बात करते हैं कैंसर के ऐसे क्या कारण रहे इंडिया में जो क्यों होता है। सबसे पहले इंडिया में कैंसर का जो सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा ये कि हमारे देश में तंबाकू, पान मसाला बहुत लोग खाते हैं। आप देखते हो टीवी पे बहुत, जब भी कोई फिल्म आती है तो टीवी पे ऐड दिखाई जाती है कैंसर के बारे में। वो इसी वजह से कि देश के लोगों को जागरूक करने के लिए होती है, लेकिन लोग मानते नहीं। भारत सरकार सबसे ज़्यादा टैक्स भी आज तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा पे लगा रही है, लेकिन लोग फिर भी यूज करते हैं। ये कैंसर का सबसे बड़ा कारण है इंडिया के अंदर। जो माउथ कैंसर जो पुरुषों में जो होता है, उसका बहुत बड़ा कारण है। दूसरा, हमारा गलत लाइफस्टाइल। इंडिया के अंदर लोगों का जो लाइफस्टाइल सर्कल साइकिल है वो बहुत ही मतलब बिल्कुल दुनिया में सबसे यूनिक है, और जिसकी वजह से हमारा गलत खान पान की वजह से, हमारे मिलावटी खाने की वजह से, आज के दौर में हर चीज़ में मिलावट होने के कारण, तो उसकी वजह से भी कैंसर हो रहा है। तीसरा, इंडिया के अंदर प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा चलन है, वो भी धीरे 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 उससे भी कैंसर का ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है इंडिया के अंदर। एक हमारे सिल्वर के बर्तनों में हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, उसका भी ये बहुत बड़ा कारण है कैंसर का। और पांचवा सबसे बड़ा जो कारण है, हमारे देश के अंदर शुगर का इंटेक बहुत ही ज़्यादा है। चीनी, अगर मैं बात करूं चीनी के बारे में भी, सारी मिठाइयाँ चीनी से बनती हैं, सारी हमारे हम लोग हद ज़्यादा मीठी चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग्स है दुनिया में। वो एक कहते हैं ना, जहर, एक जहर होता है, एक मीठा जहर होता है। ये चीनी, वो शुगर, ये मीठा जहर है जो हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे लोगों को अंदर अंदर से खोखला कर रहा है। ये वो बहुत बड़े कारण है। इसके अलावा हमारे देश में वायु, बहुत सारे जो आजकल पोल्यूशन का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हमारे लंग इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। कैंसर के बहुत बड़े पार्टिकल हमारे वायु प्रदूषण जैसे लगता है। तो वो इंडिया में, दुनिया के सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है इंडिया, तो उसकी वजह से भी कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण है इंडिया के अंदर। अब एक हमारे इंडिया के अंदर लोग लेट डायग्नोसिस कराते हैं, क्योंकि अगर उनको सिम्टम पता चल जाता है कि भाई कैंसर है, तो लोग इग्नोर कर देते हैं। जब स्टेज 3 या 4 पे पहुंच जाता है तब लोग जागरूक होते हैं। उसकी वजह से भी इंडिया में ये दिक्कत है, कैंसर का बहुत बड़ा लोग मतलब जागरूक नहीं है। और छठा जो कारण है, जेनेटिक व हार्मोनल फैक्ट्री होती है। हमारे बहुत सारे लोगों में हार्मोन की वजह से भी, जो महिलाओं में अक्सर जो कैंसर की जो ज़्यादा जो वो है, वो हार्मोनल की वजह से वो होता है। और एक हमारा जेनेटिक होता है, बहुत सारे भाई किसी के फैमिली के बैकग्राउंड, फैमिली हिस्ट्री में भी अगर किसी को कैंसर है तो उसके भी कैंसर होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। ये 7 8 कारण है जिसकी वजह से कैंसर। और ये एक ऐसी बीमारी है जो क्योर नहीं होती। बहुत, अगर क्योर होती तो बहुत महंगा इसका इलाज है, क्योंकि और इंडिया के अंदर बहुत मतलब पॉपुलेशन है, और गरीब ज़्यादा लोग रहते हैं इंडिया के अंदर, और वो बिल्कुल भी इस बीमारी को अफोर्ड नहीं कर सकते बड़े हॉस्पिटलों में।
तो अब हम बचाव कैसे करें? कोशिश करें हम आज से ही अपनी आदतें चेंज करें। कोशिश करें हम कुछ अच्छे सप्लीमेंट यूज करके। आज के दौर में हर चीज़ में मिलावटी आ रही है, उन मिलावटियों से अगर हम अपना आप को क्योर शुरू करेंगे, अगर हम कोशिश करें अपनी लाइफ के अंदर विटामिन D3, जो विटामिन D3 होता है उसकी ज़्यादा इंटेक करें। ये सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है और कैंसर के जो अक्सर उनमें ये विटामिन D की डेफिशिएंसी पाई जाती है। तो कोशिश करें, हमारे इंडिया के अंदर लगभग 80% लोगों में विटामिन D3 की डेफिशिएंसी है। और तीसरा, एक ओमेगा का बहुत ज़्यादा यूज करें हमारे देश के लोग, ताकि ओमेगा की वजह से इन्फ्लेमेशन कम करता है हमारी बॉडी के अंदर जो इन्फ्लेमेशन होता है, और वेट लॉस और वीकनेस में ये हेल्प करता है। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे विटामिन C, विटामिन E, सेलेनियम, ये बहुत सारे सप्लीमेंट होते हैं जो हमारी बॉडी को लिए काम करते हैं। इसके अलावा एक करक्यूमिन प्लस आता है, वो बहुत ही ज़बरदस्त पावरफुल है। एक हमारा नोनी प्रोडक्ट आता है, वो बहुत शानदार प्रोडक्ट है। जो हल्दी होती है, करक्यूमिन होती है, इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये रिसर्च ने इसको सपोर्टिव रोल में बहुत बड़ा योगदान दिया है। एक हमारा प्रोबायोटिक आता है, प्रोबायोटिक पे भी अगर आप काम करें, प्रोबायोटिक की वजह से जो हमारी गट हेल्थ होती है वो ठीक हो जाती है, और ये थेरेपियों में भी मदद करती है। इसके अलावा प्रोटीन का जो इंटेक है हमने अपनी लाइफ में, क्योंकि बॉडी के वेट के हिसाब से हमें पर किलो के हिसाब से पर 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए, उसका भी हमें इंटेक अभी से बढ़ा लेना चाहिए। अगर हम इन चीज़ों को अपनी लाइफ में ऐड करेंगे तो उम्मीद करेंगे कि हम कैंसर जैसे बीमारी से बचने में हमारी हेल्प करेगी और हमें क्योर करने में भी मदद करेगी। हम स्ट्रॉन्ग रहेंगे, कैंसर के जो सेल्स होते हैं बॉडी के अंदर वो नहीं पनपेंगे। तो अगर ये मेरी हेल्थ बाइट, आपको ये मेरी नॉलेज अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको ऐसी नॉलेजेबल हेल्थ टिप्स लाता रहूं। और थैंक यू साथियों, आप बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो, बहुत साथियों का बहुत लाइक शेयर सब्सक्राइब मुझे मिल रहा है। आप लोगों का बहुत सहयोग के बिना ये सब नहीं हो पाता। तो उम्मीद करूँगा कि मैं आपको ऐसे ही मुझे सपोर्ट बनाए रखे और मैं आपको ऐसी नॉलेज लाता रहूँ। थैंक यू, विश यू वेल्थ।